सिंपल सिंपल सवालात नजर आते हैं, लेकिन इनके जवाबात जो होते हैं आपको अच्छे से तैयार करने होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको आपकी जात नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाना होता है। अब उनको नजर आ जाना चाहिए कि वो जो सामने बंदा बैठा है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा है, वो एक कलेक्टर बात कर रहा है, वो एक कमिश्नर बात कर रहा है। तो इस तरीके से मुझसे सवालात किए गए, काफी मौके दिए गए। मेरी जाती जिंदगी से कोई सवाल नहीं हुआ। नूह सिद्दीकी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये मुझे नहीं पूछा कि मनु कौन है, ये नहीं पूछा कि हजरत नूह कौन है, ये नहीं पूछा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह जो रहे हैं उनके नाम से जो रोड चेंज कर दी गई थी तो उस रोड का नाम चेंज करना सही था या गलत था। हम अक्सर सोचते हैं कि पार्शियलिटी होती है, आपको शायद टारगेट किया जाता है। किसी भी कम्युनिटी को यूपीएससी में फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कभी भी टारगेट नहीं किया जाता, कभी भी आपसे ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं किए जाते। तो यही सारे क्वेश्चंस थे और बहुत कंफर्टेबली मैं इसके आंसर दे पाया था। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए, मुझे तो मैं जब इंटर हुआ तो मुझे उन्होंने पूछा कि सलमान हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में ही शुरू करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि फुलमरी में और औरंगाबाद में स्पेसिफिकली फार्मर्स के क्या प्रॉब्लम्स है। बोले हमने आपका बैकग्राउंड देख लिया है, तो मैंने फार्मर्स के प्रॉब्लम्स बताए कि पानी की कमी है, ज़मीन कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसके बाद में सही दाम नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने फिर और एक शायद मैंने बताया, उसके बाद में उन्होंने बताया कि बोले आपको नहीं लगता कि कर्जा जो लेते हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शेतकरी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। और मुझे भी फील होता है रियली, एग्रीकल्चर जो बहुत छोटे लैंड में होता है ना, इट्स जस्ट लाइक एन कैंसर। वो आपको नहीं छोड़ेगा और आप उसको नहीं छोड़ोगे, और एजुकेशन इज द वेपन टू चेंज दैट। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे मनी लेंडर होते हैं कि वो कैसे पैसे लेते हैं। तो आपको सबको पता है वो कैसे लेते हैं, मतलब रिटर्न कैसे लेते हैं पैसे। पहले तो आप जो गिरवी रखी चीजें होती है वो ले लेते हैं, मैंने यही बोला, जो नेचुरल चीजें, जो सही चीजें है। और दूसरा, वो पहला लोन चुकता करने के लिए दूसरा लोन दे देते हैं। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये आए कि हैप्पीनेस इंडेक्स पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आर यू हैप्पी पर्सन। तो मैंने हंसते हुए बोला कि यस सर आई एम हैप्पी पर्सन। तो बोले भाई, तो मैंने बोला कि फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे रीजन से बिलोंग करता हूँ और मुझे पढ़ने का मौका मिला है, मुझे जो सीखने का मौका मिला है मैंने उसे हमेशा से एंजॉय किया है, सो आई एम हैप्पी पर्सन। तो फिर उन्होंने बोला कि किसी भी हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने 2-3 पैरामीटर्स बताए, ठीक है। और इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा सा बताता हूँ, उसमें जो था वो ये था, उर्दू पे जब वो आए, तो उर्दू पे जैसे ही आए तो मेरे मुंह पे स्माइल आ गई कि उर्दू है अब तो अपना एरिया आ गया है। तो उन्होंने बोला कि आप शेर व शायरी लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। तो मेरे अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था, अब मुझे सरप्राइजेस देने थे। हमने पहले ही बहुत काम किया था इस पे दोनों ने कि कैसे कैसे डील करना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं यहाँ पे एक मोमिन का एक शेर कोट करना चाहूंगा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कि जब मेरे पास में कोई ऐसा थॉट आता है, जो ऐसे कुछ एक सोच आती है जो मेरे दिल में एक बबल क्रिएट करता है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ। तो फिर ये हो गया। फिर उन्होंने बोला आप क्यों लिखते हैं, तो नहीं आप क्या लिखते हैं, मतलब कौन से टॉपिक्स पे लिखते हैं। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं इसके लिए भी आपको एक शेर से आंसर दूंगा। मैंने एक शेर लिखा था और वो वुमेन्स के ऊपर था स्पेशली। उसूलों पर लुटा दी है जिंदगी अपनी, उसूलों पर लुटा दी है जिंदगी अपनी, एक भी नहीं हमारा ये भी मगर पता था। तो और मेरी किस्मत अच्छी थी कि इंटरव्यू में 2 वुमन हमें मरते हैं। तो उसके बाद में ऐसे ही क्वेश्चंस थे। उन्होंने लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप एक कोई डिपार्टमेंट के हेड हो और एक इफिशिएंट पर्सन है लेकिन करप्ट है, और एक और 2-3 लोग हैं जो इफिशिएंट नहीं है लेकिन बहुत ऑनेस्ट है, तो किसको सेलेक्ट करोगे। तो मैंने वहाँ पे सिचुएशन में मैंने ये आंसर दिया था कि जो इनएफिशिएंट है लेकिन ऑनेस्ट है उनको सेलेक्ट करूंगा, और उनके इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दूंगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा, उनको एक्सपोजर दूंगा और ये सारी चीजें करूंगा। उसके बाद में फिर मैम ने मुझे और कंफ्यूज करने के लिए बोला अच्छा ठीक है, तो फिर तुमको ऐसा टाइम है कि आपको आज ही काम करना है,
ठीक है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो आप ये भी तो कर सकते हो कि इनके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हो। तो फिर मैंने बोला हाँ मैम ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सही बात है। तो फिर मैं बोला कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी मेजर्स ले सकते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलता और सिर्फ इफिशियंसी से काम नहीं चलता, दोनों का मिक्सचर बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, वो वैसे तो बहुत क्वेश्चंस पूछे। सर क्यों अपने औरंगाबाद में ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे हम लोग गर्ल्स, जैसे कि आपने सर ने बताया, नूह सर ने, कि गर्ल्स भी कर सकती है, पर हमारे पास हमारा फैमिली बैकग्राउंड हम लोगों को ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आप पुणे चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर, हाँ ये होता है, हाँ तू कर सकती है, पर कोई ऐसा ओपन माइंडेड पेरेंट्स नहीं होते सर अपने पास। वाई औरंगाबाद इज नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज्ड एज लाइक ए पुणे। काबिश फाउंडेशन की ही लड़कियां हैं माशाल्लाह। जो परसों ज़कात फाउंडेशन का एक एंट्रेंस एग्जाम था, तो उसमें 12 लोग अपीयर हुए हैं, जिसमें से खास बात यह है 8 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, जो कि अपने वालिदैन के साथ ही गए। तो एक वक्त ये था जहां पे लड़कों को यूपीएससी करने के लिए माहौल नहीं था, तो धीरे धीरे माहौल बना है। फाउंडेशन जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ मर्दों के लिए काम नहीं कर रहा है। काबिश फाउंडेशन जो है जितने भी जेंडर्स है, दोनों जेंडर्स के फलाह के लिए काम कर रहा है। और इसमें एक चीज जो होता है वो डेफिनेटली मैंने कुछ लड़कियों से पूछा था, छोटी बच्चियां थी, उनसे कि आपको क्या मसला पेश आता है, आपको क्या मसला पेश आता है। मैंने एक छोटा सा सवाल किया, 12वीं की बच्ची थी, कहा कि सर हमारा मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है और कभी हम करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। तो मेरी समझ में एक बात आई, वो ये बात आई कि हमें अपने बच्चियों पर पहले तरबियत देना है, बाद में उन पर भरोसा भी करना है। जब अगर हम उनको बच्चियों पर भरोसा करेंगे, और बेशक मैंने देखा है 3-3 साल से दिल्ली में माशाल्लाह औरंगाबाद की लड़कियां रह रही हैं, जो कि जिन्होंने ना पर्दे में कोई प्रॉब्लम आने दिया, ना ही कोई गैर महरम से उनकी बातें हैं, बल्कि वो बेहतरीन पर्दे में बिल्कुल। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर से औरंगाबाद में काबिश फाउंडेशन का जो रीडिंग रूम सेंटर है, वहाँ पे तो लड़कियों के लिए बेहतरीन फैसिलिटी की गई है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, हमदर्द स्टडी सर्कल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ पर सब बिल्कुल एक सेपरेट इंतज़ाम आपको मिलेगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है लेकिन, तू उस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।